सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड दोहा 300 से आगे। प्रसंग 143। प्रभु पद पदम पराग दुहाई, सत्य सुकृत सुख सीमा सुहाई। सो करे कहूँ ये अपने की, रुचि जागत सोबत सपने की। और बोले भरत जी, प्रभु आपके चरण कमलों की रज जो सत्य है, सुकृत यानी पुण्य देने वाली है, और सुख की सुहावनी सीमा, सुख इसी में मिलता है, इससे अलावा कहीं सुख नहीं है। उसकी दुहाई करके मैं कसम खाकर अपने हृदय की बात कहता हूँ। न जागते न सोते और न स्वप्न में भी बनी रहने वाली रुचि यानी इच्छा करता हूँ, कभी इच्छा नहीं करता हूँ आपके चरण कमलों के अलावा। सहज स्नेह स्वामी सेवकाई, स्वारथ छल फल चारि विहाई। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावे देवा। और यह रुचि है कपट स्वार्थ होनी, अर्थ धर्म काम मोक्ष। आदमी अर्थ धर्म और काम मोक्ष रूपी इन चारों फलों को छोड़कर स्वाभाविक प्रेम से स्वामी की सेवा करे, इच्छा न कुछ करे। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। यानी अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करो, न अर्थ की कामना करो, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष रूप की, केवल उनकी आज्ञा का पालन करो प्रभु। और आज्ञा पालन के समान श्रेष्ठ स्वामी की और कोई सेवा नहीं है। हे देव, अब वही आज्ञा रूप प्रसाद सेवक को मिल जाए, मैं ऐसी कामना करता हूँ। अब आप ही आज्ञा करिए, मुझे क्या करना है। अस कहे प्रेम विवश भय भारी, पुलक शरीर विलोचन वारी। प्रभु पद कमल गहे अकुलाई, समौ स्नेह न सो कही जाई। प्रभु भरत जी ऐसा कहकर प्रेम के बहुत ही विवश हो गए, बहुत विवश हो गए। शरीर उनका ऐसे पुलकित होने लगा और नेत्रों में प्रेम के आंसुओं की जलधारा बहने लगी। और अकुलाकर यानी व्याकुल होकर उन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमल पकड़ लिए। उस समय को और उस स्नेह को कोई वर्णन नहीं कर सकता कि कितना अटूट प्रेम, अकुलाहट, व्याकुलता थी। कृपा सिंधु सनमान सुबानी, बैठाए समीप गए पानी। भरत विनय सुन देख सुबाऊ, शीतल स्नेह सवार गुराऊ। कृपा के सिंधु यानी कृपा समुद्र प्रभु राम श्री रामचंद्र जी ने सुंदर वाणी से भरत जी का सम्मान करके उनके दोनों हाथ पकड़कर उनको अपने हृदय से लगाकर अपने पास बिठाया। भरत जी की विनती सुनकर और उनका स्वभाव देखकर वहाँ जो सारी सभा थी वो प्रभु श्री रघुनाथ जी के स्नेह से शिथिल हो गई। रघुराव शीतल स्नेह साधु समाज मुनि मिथिलादनी, मन महु सराहत भरत बायत भगत की महिमा गनी। भरत प्रशंसत विबुध बरसत, सुमन मानस मलिन से। तुलसी विकल सब लोग सुने, सकुचे निसागम नलिन से। प्रभु श्री रघुनाथ जी
साधुओं का समाज और मुनि वशिष्ठ और मिथिलापति राजा जनक जी इसने से शिथिल हो गए। सब मन ही मन भरत जी के जो भाईपन था, भाई के प्रति इतना प्रेम था, उनकी भक्ति थी, उस भक्ति की अतिशय महिमा को सराहने लगे। देवता मलिन मन से भरत जी की प्रशंसा करते हुए उन पर फूल बरसाने लगे। तुलसीदास जी कहते हैं, सब लोग भरत जी का ऐसी बात भाषण सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए और ऐसे सकुचा गए जैसे रात्रि के आगमन में रात्रि होते ही कमल सकुचा जाता है, मुरझा जाता है, ऐसे ही सबकी स्थिति हो गई। देखी दुखारी दीन दो समाज नर नारी सब, मगवा महामलीन मुए मारे मंगल चहत। दोनों समाजों के सभी नर नारियों को दीन और दुखी देखकर महामलिन मन से इंद्र मरे हुओं को मारकर अपना मंगल चाहता है। और इंद्र के मन में बस एक ही लालसा लगी है, कहीं प्रभु लौट नहीं जाए। वो अपनी ही सोच रहा है। कपट कुचाल सीमा सुर राजू, परय काज प्रिय आपन काजू। काक समान पाक रिपुरीति, चली मलिन कहूँ कतौ न प्रीति। देवराज इंद्र कपट और कुचाल की सीमा है, कपटी है, उसे पराई हानि से और पर अपना लाभ ही चाहिए। पराई किसी की कितनी हानि हो जाए लेकिन अपना लाभ चाहिए, ऐसा है राजा देवराज इंद्र। प्रिय अपनी लाभ ही प्रिय है देवताओं को। इंद्र की रीति कौए के समान है। जैसे कौआ वह मछली और मलिन मन है, उसका कहीं किसी पर विश्वास नहीं है, जैसे कौआ किसी पर विश्वास नहीं करता है। ऐसे ही प्रथम कुमत करे कपट सकेला, सो चाट सबके सिर मेला। सुरमाया सब लोग विमोहे, राम प्रेम यत शयन बिछोए। पहले तो कुमत यानी बुरा विचारा, बुरा विचार करके कपट को बटोरा, अनेक प्रकार के कपट का साज सजा, फिर वह कपट जनित उच्चाट सबके सिर पर डाल दिया। फिर देव माया से सब लोगों को विशेष रूप से मोहित कर दिया, किंतु श्री रामचंद्र जी के प्रेम से उनका अत्यंत बिछोह नहीं हुआ। अर्थात उनका श्री राम जी के प्रति प्रेम कुछ तो बना ही रहा, सबका पूर्ण रूप से नहीं खत्म कर पाया। भयो चाट बस मन थिर नाही, छन बन रुचि छन सदन सुहाई। दुबदि मनोगति प्रजा दुखारी, सरित सिंधु संगम जनुबारी। भय और उचाट के बस किसी का मन स्थिर नहीं है, घूम रहा है, क्या करें क्या करें। क्षण में उनकी वन में रहने की इच्छा होने लगती है कि राम के साथ ही रहेंगे, और क्षण में उन्हें घर अच्छे लगते हैं, घर चलना चाहिए, बच्चे परेशान होंगे। मन की इस प्रकार की दुविधामयी स्थिति से प्रजा बहुत दुखी हो रही है कि करें तो करें क्या। मानो नदी और समुद्र के संगम का जल जब क्षुब्ध हो रहा हो, मिल रहा हो, जैसे नदी और समुद्र के संगम का जल स्थिर नहीं रहता, कभी इधर जाता है और कभी उधर जाता है, उसी प्रकार दशा प्रजा के मन की हो गई कि आखिर करें तो क्या करें, राम के साथ वन में ही चलने या लौट गए अयोध्यापुरी चले। सब दुविधा में पड़ गए। दुचित कतौ परितोषन लहाई, एक एक सन मरमुन कहाई। लखिया से कई कृपा निधानु, सरिस श्वान मगवान जुबानु। सबके चित्त
दो तरफा हो गए कि करे तो क्या, स्पष्ट नहीं हो पा रहा। जाने से वे कहीं संतोष नहीं पाते कि अगर चले जाएं तो संतोष नहीं होगा, चिंता रहेगी घर परिवार। एक दूसरे से अपना मर्म भी नहीं कहते, एक दूसरे, सबकी स्थिति एक सी है लेकिन एक दूसरे से नहीं कह रहे हैं। कृपा निधान श्री राम जी यह दशा देखकर हृदय में हंसकर कहने लगे, समझ गए सबकी दशा। कुत्ता इंद्र और नवयुवक, जैसे कुत्ता इंद्र और नवयुवक यानी कामी पुरुष जो नई उम्र का युवा होता है, एक जैसे होते हैं, एक स्वभाव के होते हैं। इन्हें केवल अपना लाभ होना चाहिए, दूसरे की कितनी भी हानि हो जाए कोई चिंता नहीं है। कुत्ते को, इंद्र को और नई उम्र के युवा को, यानी पाणिनीय व्याकरण के अनुसार श्वान, युवन और मधुवन शब्दों के रूप भी एक जैसे होते हैं। भरत जनक मुनि जन सचिव साधु समेत विहाय, राम साधु समेत विहाय। लागी देव माया सबहि जथा जोग जन पाए, मंगल भवु नय अमंगल हरि रामा। द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी सिया रामा। भरत जी, राजा जनक जी, मुनि वशिष्ठ जी और सभी मंत्री और ज्ञानी साधु संतों को छोड़कर अन्य सभी पर जिस मनुष्य को जिस योग्य, जिस प्रकृति और जिस स्थिति का पाया, कोई तमोगुणी, कोई रजोगुणी, कोई सतोगुणी, माया ने उस पर ऐसा ही प्रभाव डाला। केवल जो ज्ञानी जन थे, जो तीनों गुणों से ऊपर थे, उन पर उस माया का कोई असर नहीं हुआ। उस पर वैसे ही देव माया लग गई जैसी जिसका स्थिति थी, गुण की स्थिति। कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपते छल भारे। सवाराव गुरमय सुर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराज इंद्र के इस भारी छल कपट से देखकर दुखी देखा। सवार में राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और मंत्री आदि सभी की बुद्धि को भरत जी की भक्ति ने कील दिया था। सब भरत जी की भक्ति की वजह से सब ठीक थे। रामय चितवत चित्र लिखे से, सकुचत बोलत बचन सिखे से। भरत कृपा सिंधु लखि लोग दुखारे, निज स्नेह सुरपते छलवारे। सवाराव गुरमय सुर मंत्री, भरत भगत सबके मत जंत्री। कृपा सिंधु श्री राम जी ने लोगों को अपने स्नेह और देवराजेंद्र के भारी छल से दुखी देखा। सभा में राजा जनक, गुरु, ब्राह्मण और जो मंत्री थे सभी की बुद्धि केवल बची हुई थी उस छल कपट से, माया से, केवल भरत जी की भक्ति के कारण। रामय चितवत चित्र लिखे से, सकुचित बोलत बचन सिखे से। भरत प्रीति नित नते विनय बढ़ाई, सुनत सुखद बरनत कठिनाई। सब लोग जैसे चित्र लिखे हों, चित्र जैसे हो गए हों, मूर्ति से हो गए। केवल श्री रामचंद्र जी के वो देख रहे हैं बस, सकुचाते हुए, सिखाए हुए से वचन बोलते हैं। जैसे किसी को कोई सिखा देता उतना ही बोलता है, ऐसे ही बोल रहे हैं बस। भरत जी की प्रीति, नम्रता, विनय और बड़ाई सुनने में सुख देने वाली है, पर उसके वर्णन करने की कठिनता, उसे कोई वर्णन नहीं कर सकता। इतना प्रेम था उनका। जासु बिलोक भगत लवलेशु, प्रेम मगन मुनिगण मिथिलेशु। महिमा तासु कहे कि मैं तुलसी, भगत सुमाए सुमति उलसी। जिनकी भक्ति का लवलेश
देखकर मुनिगण मिथिलेश्वर राजा जनक जी प्रेम में मग्न हो गए। उन भरत जी की महिमा तुलसीदास जी कैसे कह सकते हैं। उनकी भक्ति और सुंदर भाव से कवि के हृदय में भी सुबुद्धि यानी सुलस रही है, विकसित हो रही है। आप छोटे महिमा बढ़ जानी, कवि कुल कान मान सकुचानी। कह न सकत गुण रुच अधिकाई, मत गति बाल बचन की नाई। परंतु अब बुद्धि अपने को छोटी और भरत जी की महिमा को बड़ी जानकर कवि परंपराओं की मर्यादा को मानकर सकुचा गए। उसका वर्णन करने का साहस नहीं जुटा सके। उसकी भरत विमल जसु विमल विदु, सुमिति चकोर कुमार रामा। सुमति चकोर कुमार, उदित विमल जन हृदय नव। एक टक रही निहार, मंगल भवन अमंगल हरि रामा। उमा सहित जय जपत पुरारी सिया रामा। भरत जी की निर्मल यश निर्मल चंद्रमा है, चंद्रमा की समान, और कवि की सुबुद्धि चकोरी के समान बस देख रही है। चकोर चंद्रमा को देखता है, ऐसी कवि देख रहा है, सोच रहा है। जो भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में चंद्रमा की उदित देखकर उसकी ओर टकटकी लगाए देखती रहती है चकोरी, ऐसे ही कवि की स्थिति है, उसका वर्णन नहीं कर सकते। भरत सुबाउन सुगम निगम हूँ, लघुमति चाप लता कवि छम हूँ। कहत सुनत सत्य भाव भरत को, सिया राम पद होय नरत को। भरत जी के स्वभाव का वर्णन वेदों के लिए भी सुगम नहीं है, वेद भी नहीं कर सकते। मेरी तुच्छ बुद्धि की चंचलता को कवि लोग क्षमा करें। भरत जी के सद्भाव को कहते सुनते कौन मनुष्य श्री सीताराम जी के चरणों में अनुरक्त न हो जाएगा। सुमिरत भरत प्रेम राम को, जय न सुलभ जय ते सर शिवाम को। देख दयाल दशा सबही की, राम सुजान जान जनही की। भरत जी का स्मरण करने से जिसको श्री राम जी का प्रेम सुलभ न हुआ, उसके समान बाम यानी अभागा और कौन होगा। दयालु और सुजान श्री राम जी ने, प्रभु ने सभी की दशा देखकर और भक्त भरत जी के हृदय की स्थिति जानकर, धर्म दुरीन धीर नयनागर, सत्य स्नेहशील सुख सागर। देश काल लक समय समाजू, नीत प्रीति पालक रघुराजू। धर्म के धुरंधर, धीरवान, नीति में चतुर, सत्य बोलने वाले, स्नेह सब पर करने वाले, शील स्वभाव और सुख, सभी को सुख देने वाले, सुख के समुद्र, नीति में चतुर और प्रीति के पालन करने वाले, जो उनसे प्रेम करे उसके साथ श्री रघुनाथ जी उस देश, उस काल यानी समय, उस अवसर को और उस समाज को देखकर क्या कहते हैं। बोले बचन बान सरबुसु से, हित परिणाम सुनत ससिरसु से। तात भरत तुम धर्म धुरीना, लोक वेद विद प्रेम प्रवीणा। तदनुसार ऐसे वचन बोले जो मानव वाणी के सर्वस्व ही थे, परिणाम में हितकारी थे और सुनने में चंद्रमा के रस यानी अमृत के समान थे। उन्होंने कहा, हे तात भरत, तुम धर्म की धुरी को धारण करने वाले हो, लोक और वेद दोनों के जानने वाले हो और प्रेम में बहुत प्रवीण हो। तुम जैसा कोई हो नहीं सकता। कर्म वचन मानस विमल, तुम समान तुम तात राम। तुम समान तुम तात, गुरु समाज लघु बंधु गुण। कुसुमय किम कहीं जात, मंगल भवुनय अमंगल हरि रामा। उमा सहित जहि जपत पुरारी सिया राम। प्रभु बोले, हे भाई, हे तात, हे भरत, कर्म से और वचन से
और इस मन से निर्मल तुम्हारे समान तुम ही हो। जैसे तुम हो ऐसा दूसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा कहीं भी, और न कोई हो सकता है। जैसे तुम्हारे कर्म है, तुम्हारे वचन है और तुम्हारा जो मन निर्मल है, ऐसा संसार में कोई नहीं। गुरुजनों के समाज में, गुरुजनों के सामने और ऐसे कुसमय में, ऐसे बुरे समय में छोटे भाई के गुण किस तरह कहे जा सकते हैं, वो राम जी ही जानते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय बजरंगबली की।